केंद्रीय नेतृत्व के सामने पूरे देश का जो चुनाव है उसको लेकर के मुख्य रूप से बातें हो। सत्ता के लिए जीने वाले लोग हैं, इसलिए सत्ता से हटते सत्ता के तरफ कातर दृष्टि से देख रहे हैं कि काश फिर से नीतीश कुमार जी आ जाए और हमारी सरकार बन जाए। बिहार के अंदर न राजद का खाता खुलना है, न इस बार कांग्रेस का खाता खुलना है। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। अगर आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जीवेश कुमार। आप लोगों की बैठक दिल्ली में जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली, आप लोगों की कैसे देख रहे हैं और क्या बातें होंगी इस बैठक में? अरे हमारे यहाँ ये एक रूटीन वर्क है। जब भी लोकसभा चुनाव के पहले हर साल ये बैठक बुलाई जाती है और बीच बीच में भी ये बैठक बुलाई जाती है समय समय पर। तो बैठक तो भारतीय जनता पार्टी का रूटीन वर्क है। हम लोग काम के कार्य को कार्यान्वयन के लिए बैठक बुलाते हैं, तो इसलिए इसमें क्या बातें होंगी ये तो बात बैठक के बाद पूछिएगा तो बता पाएंगे। अभी तो हमारा रूटीन बैठक है। पूरे देश भर के इसके जो मेंबर हैं वो पहुंचेंगे दिल्ली और वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय नेता प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। कई बातों पर चर्चा होगी, जो बैठक के बाद आप पूछिएगा तो बताएंगे। तो बिहार से जुड़ी हुई क्या बातें होंगी, आप लोग को क्या? ये बिहार से जुड़ी बात, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के हित में आगामी जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर के महत्वपूर्ण बातें होंगी और निश्चित रूप से उसकी रणनीति भी बनाई जाएगी और इस पर चर्चा होगी निश्चित तौर पे। लेकिन बिहार से आप लोगों की क्या लग रही है, क्या मुद्दे आप लोग लेकर के जा रहे हैं? बिहार में तो मुद्दा हो गया ना, अब तो एनडीए की सरकार आ गई ना बिहार में। अच्छे से सरकार चलाना है, बिहार का विकास करना है। जो एनडीए जब सरकार से हटती है तो बिहार का विकास बाधित होता है। 17 महीने कहीं न कहीं बिहार के विकास को बाधित किया गया। तो ये जिम्मेदारी लेते हुए आने वाले समय में इसको गति देना हम लोगों का मुख्य काम है। तो बिहार की बात तो बिहार में करेंगे। अभी तो केंद्रीय नेतृत्व के सामने पूरे देश का जो चुनाव है उसको लेकर के मुख्य रूप से बातें होंगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिहार में नई सरकार बन गई है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सही बात है, आपकी बातों से हम सहमत हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप यह भी देखिए कि लालू प्रसाद यादव से जब मीडिया ने सवाल किया कि नीतीश कुमार को लेकर के क्या अब भी आपको उम्मीद है, उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर के क्या क्या दरवाजे वो खोल कर रखे या बंद करके रखे, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क इस बार पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया सदन के अंदर कि अब कहीं जाने का सवाल नहीं, हम अपने पुराने साथी के साथ है और एनडीए के साथ मिलकर बिहार का विकास करेंगे। एनडीए का मतलब ही होता है विकास और विकास का मतलब होता है एनडीए। तो ये स्पष्ट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लालू यादव जी तो सत्ता के बिना रह नहीं सकते ना। सत्ता में जब थे तो आपको याद होगा वो लालू यादव, और आज सत्ता से हटने के बाद अब का लालू यादव याद देख रहे हैं आप। तो लालू जी और लालू जी का परिवार सत्ता से अलग होने के बाद, जैसे मछली पानी से अलग होने के बाद छटपटाती है, वैसे सत्ता विहीन होने के बाद लालू जी की परिवार में छटपटाहट होती है। वो खत्म नहीं हो रहा, खत्म हो ही नहीं सकता है। सत्ता के लिए जीने वाले लोग हैं, वो सत्ता के लिए जीने वाले लोग हैं। ये सेवा भाव के लिए जीने वाले लोग नहीं, ये मेवा भाव के लिए जीने वाले लोग हैं। तो सत्ता के लिए जीने वाले लोग हैं, इसलिए सत्ता से हटते सत्ता के तरफ कातर दृष्टि से देख रहे हैं कि काश फिर से नीतीश कुमार जी आ जाए और हमारी सरकार बन जाए। इस प्रकार के भाव में लेकर के एक आध महीना ऐसा भाव रहेगा, आज लिख कर रख लीजिए मैं जो कह रहा हूँ। फिर उसके बाद भाव बदल जाएगा, उनके बाद तेवर और कलेवर बदलेगा और आगामी सर पे चुनाव है। तो आज ही तेजस्वी यादव जी ने राहुल जी का गाड़ी चलाकर बता दिया कि एक दूसरे का गाड़ी चलाना है, लेकिन बिहार की जनता इन दोनों की गाड़ी डुबोने वाली है। आने वाले समय में ये दोनों के नाव को डुबोने वाली है। वो भी आप देख लीजिएगा कि बिहार के अंदर न राजद का खाता खुलना है, न इस बार कांग्रेस का खाता खुलना है। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने खुले मन से कहा कि अमीर का बेटा ही अमीर हो रहा है और गरीब का बेटा गरीब हो रहा है। तेजस्वी यादव किसके बेटे हैं, अमीर के कि गरीब के, जरा बता दीजिए। तेजस्वी यादव जी के पिताजी का इतिहास खंगाल लीजिए, तो जब वो पढ़ते थे तो किस स्थिति में थे, जब विधायक बने तो किस स्थिति में आए, और तेजस्वी यादव जब पैदा हुए तो 100 करोड़ से अधिक के मालिक कैसे हो गए 1.5 साल के अंदर। तो कौन अमीर का बेटा है, कौन गरीब का बेटा है? तेजस्वी यादव इसको तो स्पष्ट करे। पहले अमीरी और गरीबी को स्पष्ट करे तेजस्वी यादव जी कि अमीर का बेटा अमीर हो रहा है तो अपने ऊपर बोल रहे हैं।
नौकरी के बदले ज़मीन हथिया लेना, किसी की ज़मीन लिखवा लेना, पैसे हथिया लेना, ये सब उनके गुण रहे हैं। और इसीलिए इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को चोट पहुंची है 17 महीने के सरकार में, कि जिस प्रकार से हेरा फेरी उन लोगों ने किया है। सदन में पहली बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सब विषयों की जांच कराएंगे। तो आखिर पीड़ा है उनको कि जिस प्रकार सात्विकता के साथ बिहार में सरकार चलाई जा रही थी, उसके अंदर इस प्रकार का वातावरण बनाना, तो निश्चित रूप से इसकी पीड़ा भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसकी जांच भी कराएंगे। तो तेजस्वी जी को तो एक ही काम है कि पूरे बिहार का माल जो है, पैसा जो है, उनके हवाले हो जाए, इसके लिए वो जीते हैं। दूसरा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जीवेश कुमार का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं कि अमीर का बेटा अमीर और गरीब का बेटा गरीब बन रहा है, तो पहले उनको अपने बारे में जो है लोगों को बता देना चाहिए। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है बीजेपी की, उस पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनने वाली है। हालांकि लोकसभा चुनाव के साथ साथ और भी तमाम मुद्दों पर जो है बातें होंगी। क्या बातें होंगी, न्यूज़4नेशन आप तक जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।